सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हमारा प्रेजेंट भी पूरा हो चुका है और अब पास्ट भी होने वाला है पूरा। तो आज ही हमारा सेट का लेक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर। उसके बाद हम फ्यूचर की तरफ मूव करेंगे। तो आज का लेक्चर 9-10 मिनट में होने वाला है, तो आप ध्यान लगा के देखिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब रहता है रहा था, रही थी, रहे थे। उसमें सिंस या फॉर यानी समय से। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी बताया था कि क्या एक्स्ट्रा क्या ऐड हो जाता है, सिंस या फिर फॉर यानी समय से। आप कौन सा भी काम समय से करते हैं ना, मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ, मैं 2 बजे से ये यहाँ पे आपका इंतजार कर रहा हूँ, या फिर मैं 2 साल से गाना गा रहा हूँ। ऐसे जो भी समय से हम बात करते हैं उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यानी समय से का जिक्र जिस सेंटेंस में हो, आप तुरंत समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, यस प्लस हैड प्लस बीन। देखो हैड के बाद क्या यूज रहता है, बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। मैंने परफेक्ट टेंस के लेक्चर में भी बताया था कि कंटिन्यूस परफेक्ट टेंस है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कंटिन्यूस के लिए हम यूज करते हैं V1 और उसके साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर। एग्जाम्पल देखो, मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैंने आपको बताई है अभी कि आप 2 घंटे से इंतजार कर रहे हो, या फिर 2 साल से, या फिर 2 दिन से, 2 मिनट से। तो इसके लिए हम ये टेंस यूज करते हैं। तो मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ यानी कर रहा था, कर रहा था आ गया यानी वो पास्ट की बात हो गई कि मैं आपका इंतजार 2 घंटे से कर रहा था। तो इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। अगर मैं ऐसा बोलता कि मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ कर रहा हूँ अगर बोलता, तो ये कौन सा टेंस होता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, रहा था आगे यानी पास्ट टेंस की बात हो रही। सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी आई। उसके साथ क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगती है हैड बीन। वर्ब क्या है, वेट करना, इंतजार करना। इंतजार करने को क्या कहते हैं, वेटिंग। वेटिंग फॉर यू यानी आपके लिए, आप आपका। यू फॉर 2 आवर्स यानी 2 घंटे से, यानी मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू 2 आवर्स, फॉर यू फॉर 2 आवर्स। हम 10 मिनट से क्रिकेट खेल रहे थे आ गया। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 मिनट्स, यानी हम 10 मिनट से क्रिकेट खेल रहे थे। तुम 10 साल से दिल्ली में रह रहे थे। कौन, तुम यानी यू। यू हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years, लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years। उसके बाद नेगेटिव, यस प्लस हैड प्लस नॉट। देखो हैड के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद क्या आएगा, नॉट, उसके बाद आएगी बीन, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर। मैं 10 मिनट से टीवी नहीं देख रहा था। क्या नहीं देख रहा था, टीवी नहीं, यानी निगेटिव आ गया। आई हैड नॉट बीन। देखो ये जो स्ट्रक्चर दिया हमने उसी के हिसाब से बनाना है आपको सेंटेंस। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी आई। उसके बाद हैड लगा देना है। उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब जो भी हमारा वर्ब क्या है, देखने का। देखने को क्या कहते हैं, वॉच। उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, वाचिंग। क्या देख रहे, टीवी। क्या, टीवी। द टीवी 10 मिनट से, कितने मिनट से, 10 मिनट से, फॉर 10 मिनट्स। यानी आई हैड नॉट बीन
वॉचिंग द टीवी फॉर 10 मिनट्स। मैं 10 मिनट से टीवी नहीं देख रहा था। स्ट्रक्चर के अनुसार ही आपको चलना है और स्ट्रक्चर के हिसाब से ही आगे चीजें होती है। तो आप ज्यादातर स्ट्रक्चर पार्ट कीजिए, उससे आपको सेंटेंस बनाना आसानी हो जाएगी। वो 2 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहा था। कौन? वो 2 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहा था। He had not been playing football since 2 o'clock। यानी वो 2 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहा था। मैं 2 घंटे से आपका इंतजार नहीं कर रहा था। I had not been waiting for 2 hours। इंट्रोगेटिव। अब देखो इंट्रोगेटिव में क्या रहता है, पहले WH क्वेश्चन वर्ड का यूज रहता है। इसका भी मैंने सेपरेट लेक्चर बनाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप जाइए और देखिए WH फैमिली वर्ड का लेक्चर। उसमें हमने सब समझा है कि हु का मतलब क्या रहता है, वेन का मतलब क्या रहता है, यूर ब्रदर का मतलब क्या रहता है, ये सब हमने देखा है। तो आप जाइए और देखिए। देखो इंट्रोगेटिव WH हैड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस फॉर, और अंत में इंट्रोगेटिव आ जाते हैं। क्या तुम 2 घंटे से दिल्ली जा रहे थे? क्या आ गया? हैड यू बीन गोइंग दिल्ली फॉर 2 hours। क्या वो 10 मिनट से टीवी देख रहा था? कौन? वो हैड ही बीन वॉचिंग द टीवी फॉर 10 मिनट्स। और आपको अंत में ये इंट्रोगेटिव लगाना नहीं भूलना है। अगर आप ये भूल गए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही नहीं रहेगा, इसको नहीं भूलना है। क्या मैं 2 बजे से फुटबॉल खेल रहा था? क्या मैं 2 बजे से फुटबॉल खेल रहा था? कौन? मैं हैड आई बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock। अब क्या है? सिंस 2 o'clock। ये जो सिंस और फॉर का है, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लेक्चर में, कि जब एग्जैक्ट टाइम हो यानी फिक्स टाइमिंग हो, उसके साथ क्या लगाते हैं हम? सिंस। 2 बजे से खेल रहा था ना वो, क्या वो फिक्स टाइमिंग है। और यहाँ पे क्या है? 10 मिनट से टीवी देख रहा था। कितने मिनट से? 10 मिनट से। तो फिक्स टाइमिंग नहीं है कि वो कितने मिनट से देख रहा था, लेकिन ये क्या है? 2 बजे से खेल रहा था वो। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंस। और जो फिक्स टाइमिंग नहीं रहती, इनडेफिनेट रहता है, उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर। नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH हैड प्लस सब्जेक्ट, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। क्या मैं 2 घंटे से आपका इंतजार नहीं कर रहा था? हैड आई नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 hours। क्या मैं 2 घंटे से आपका इंतजार नहीं कर रहा था? हैड आई नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 hours। क्या मैं 10 मिनट से टीवी नहीं देख रहा था? कौन? मैं हैड आई नॉट बीन वॉचिंग द टीवी फॉर 10 मिनट्स। क्या हम 10 मिनट से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? हैड वी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 मिनट्स। यानी क्या हम 10 मिनट से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? हैड वी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 मिनट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।